साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसा रहेगा आपका 2022 का अंतिम चरण, विशेष तबीयत उल्लास के साथ आप लोगों ने इसको देखा, सुना, समझा। इसके लिए हम आप लोगों के विशेष आभारी हैं और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे श्रोता बंधु सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, ऐसा मैं अपने इष्टदेव से निवेदन करता हूँ। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कैसा रहेगा सन 2023 का प्रथम चरण, यानी 2023 की शुरुआत कैसी रहेगी हमारे प्रिय दर्शक तुला राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि सबसे क्रूर ग्रह शनिदेव और गुरुदेव भी नाराज़ रहे। आपसे लगभग 2.5 वर्ष हो गए, तो ये 2.5-3 साल बाद महापरिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सन 2023 का 17 जनवरी के बाद का समय। साथियों, मैं अक्सर हर वीडियो में बताया करता था कि मेरे प्रिय दर्शक तुला राशि के जातकों, अभी शनि की ढैया चल रही है और शनि जो है बहुत क्रूर ग्रह हैं। आप लोग सावधान रहें, धीरे धीरे समय निकाल लें। और मेरे प्रिय जातकों ने ये धीरे धीरे समय निकाल लिया, अति निकट खुशी के दरबार में आ रहे हैं। साथियों, एक बार शनि महाराज ने भोलेनाथ से कहा कि मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ 2.5 वर्ष के लिए या 7.5 साल के लिए। तो देवों के देव महादेव बोले कि शनि महाराज, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं अपनी धर्मपत्नी गौरा देवी को मायके भेज दूँगा, नादिया को पर्वत पर छोड़ दूँगा और मैं समाधिस्थ अवस्था में बैठ जाऊँगा इतने दिनों के लिए। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो शनि महाराज हंसकर बोले कि भोलेनाथ, मेरे नाम से ही आप घबरा गए और 3 के 13 हो गए, 3 जगह हो गए। केवल मेरे नाम से ही अभी तो मैं आया भी नहीं हूँ, आने के बाद क्या होगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि महाराज ऐसे क्रूर ग्रह हैं जो कहीं का नहीं छोड़ते, 12 बार ठीक कर देते हैं। आप लोगों ने जो कष्ट सहे वो आपके दिल पर ही मौजूद हैं। सब कुछ देखा, सहा, कितना टेंशन मिला आपको पिछले वर्षों में। लव लाइफ में कमी आई, मैरिज लाइफ में विशेष टेंशन रहा। ऐसा लगता रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसी जगह चला जाऊं जहां सुकून मिले, सबसे अलग रहूं। लेकिन टेंशन तो माइंड में था, कहीं जाने से टेंशन थोड़ी दूर होता। वो आप लोगों ने जैसा सहा है वो आप लोगों का दिल जानता है, इसमें कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि शनिदेव अपने भाग्य स्थान में, अपने ही घर में
जा रहे हैं 17 जनवरी सन 23 को। तो ये महापरिवर्तन ज़िंदगी का है जो बहुत वर्षों बाद आपको खुशी देने आ रहा है। आपने जो कष्ट झेले थे वो कष्ट दूर करने आ रहा है। साथियों, पंचम भाव पढ़ाई का होता है, तो जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका पढ़ाई में मन लगेगा, कंपटीशन में क्वालिफाई होंगे। जो तुला राशि के जातक अपने संतान के लिए चिंतित थे उनकी चिंताएं इस तरह से दूर होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, पंचम भाव प्रेम प्यार का भी होता है, इसमें भी असफलताएं देखी तो वो भी अब सफल होते दिखाई दे रहे हैं 17 जनवरी के बाद। साथियों, कैरियर संबंधी बात देखी जाए तो बहुत मेहनत करने के बाद भी फल न के बराबर मिल रहा था। इससे मन में हीन भावना आ जाती थी कि हम दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, परमात्मा मुझे फल क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव हो गए और वो सोचने लगे कि परमात्मा भी कुछ नहीं है, कर्म का भी फल नहीं देते हैं। तो आस्था विश्वास खत्म हो गया परमात्मा से और ज्योतिष से भी। साथियों, अब वो आस्था विश्वास 17 जनवरी के बाद फिर से शुरू होता दिखाई दे रहा है। सप्तम स्थान में राहु बैठे हैं, तो ये संबंध तोड़ते हैं। इससे आप सावधान रहें। भाइयों में विरोध हो सकता है, घर में विरोध हो सकता है और अच्छे संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो संबंधों के बारे में विशेष सतर्क रहना जरूरी है। बृहस्पति महाराज छठे स्थान स्वराशि में है। ये शुभ कार्य कराएंगे और शुभ कार्यों में खर्चा भी कराएंगे। तो साथियों, ये तो खुशी की बात है। जब वो खर्चा कराएंगे तो पहले मुझे देंगे तभी तो खर्चा होगा, और खर्चा भी शुभ कार्यों में होता दिखाई दे रहा है। जैसे आप कोई धार्मिक आयोजन कराएं या शादी संबंध करें, कोई विशेष शुभ कार्य करें, उसमें खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, शनि पंचम स्थान में पहुंच रहे हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ध्यान रखें। अब मैं कुछ आपको तारीखें बता रहा हूँ जो आप इनसे आगे का समय जान सकते हैं। जैसे 1-2 तारीख ज़्यादा अच्छी नहीं, 3-4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 खुशी का माहौल रहेगा। 13, 14, 15, 16 विशेष अच्छी नहीं है। 17, 18, 19, 20, 21 बहुत अच्छे समय की हैं। 22, 23 को आपका कोई ज़मीन संबंधी कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 24, 25 तारीख अच्छी है। 26, 27 को संभल कर चलना है। 28, 29 भी अच्छी है। 30, 31 को स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।
साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो नव वर्ष की शुरुआत आपको विशेष सौगात लेकर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे ग्रह परिवर्तित होकर अच्छे स्थान में पहुंच रहे हैं, जो आपको खुशियां देने वाले दिखाई दे रहे हैं। आपके अटके हुए कार्य बनेंगे, पैसे संबंधी सभी समस्याएं हल होती दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी समस्या दो रहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और धन संबंधी। तो ये सभी समस्याएं अब पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, अग्रिम स्वर्णिम अवसर के लिए हम अभी से तैयार हो जाएं उस अच्छे समय के स्वागत के लिए, जो जीवन में नवदीप बनके, नया प्रकाश बनके, नया सवेरा बनके हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम उसका स्वागत करें। थोड़ी सी राय अवश्य देंगे कि आप बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड वर्क हार्ड, ये सूत्र है। इसको याद करें और इस पर काम करें। वर्क हार्ड करेंगे, निश्चित ही सफल होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं उनके लिए मैं आगाह करूंगा, प्रयास करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो पॉजिटिव बने। पॉजिटिव बनकर कर्म पथ पर डट जाएं। सफलता आपके सामने खड़ी है, आपके चरण चूमने के लिए। सफलता, 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 ये निश्चित है, श्योर है। लेकिन कर्म करने के बाद कुछ जीवन के सूत्र होते हैं, वो सूत्र याद रखें। मोटा सूत्र, कर्म प्लस भाग्य = सफलता। अब तक मैं मानता हूँ भाग्य ने साथ नहीं दिया, आपने कर्म किया, लेकिन अब आपका भाग्य साथ देने वाला है। तो कर्म और तेज़ी से करना आप शुरू कर दें, ताकि पिछली जो कमियां रहीं, पीछे जो गैप हो गए, पीछे जो समय खराब रहा, उससे हमने जो कमियां उठाईं, हमें जो धन का अभाव रहा हमारे पास, हमारे संबंधों में गिरावट आई, हमारा लाइफ करियर पिछड़ा, तो हम दोगुना कर्म करके भाग्य का साथ लेते हुए आगे बढ़ें। साथियों, आगे मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कर्म पथ पर डटे रहें। भोलेनाथ से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ। पूजा में अपने प्रिय दर्शक, ये परिवार भी शामिल कर लिया है। आपके लिए भी निवेदन अपने इष्ट देव भोलेनाथ से करता रहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे बारे में जानकारी चाही, तो मेरा नाम डॉक्टर कृपाल जी मानव और उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िला एटा का मैं रहने वाला हूँ। मेरा ये पेशा नहीं है, पेशा मेरा वकालत का है। तहसील सदर एटा में मेरा कार्यालय है और 70+ का हूँ। एक्टिव रहता हूँ, धर्म पर डटा रहता हूँ। सुबह शाम मेरे आश्रम पर भोलेनाथ का मंदिर है, पूजा करता हूँ।
आप लोगों को भी दुआ मांगता हूँ, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़े से समय में बहुत लंबा परिवार हमारा हो गया, इसकी बेहद खुशी है। और आप लोगों को मैं बिल्कुल अपना निकट का परिवार मानते हुए भोलेनाथ से सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ कि मेरा परिवार सुखी, संपन्न और आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे। भोलेनाथ आप इन पर पहले कृपा करें, उसके बाद मुझ पर करें। साथियों, मेरा व्हाट्सएप नंबर पुराने वीडियोज़ में डालता था, उसमें देता रहा हूँ। अब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरा जीवन अति व्यस्ततम है। मैं अपने को बहुत व्यस्त रखता हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर शाम के रात्रि के 10 बजे तक। तो ऐसे समय में आप सभी लोगों का उत्तर देना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए अब नंबर नहीं दे रहा हूँ। साथियों, विशेष आवश्यक हो तो मेरे पुराने वीडियोज़ से नंबर लेकर आप फ़ोन कर सकते हैं रविवार के दिन। व्हाट्सएप पर भी सभी लोगों का उत्तर देना संभव नहीं हो पाएगा। मैं वीडियोज़ में बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, कोई शंका छोड़ता नहीं हूँ। जन्म कुंडली में जिनके ग्रह मजबूत पड़े हैं उनको 100% मेरा वीडियो सत्य होगा। जिनके ग्रह कमज़ोर हैं उनको कम परसेंटेज में मालूम पड़ेगा। साथियों, तो आप लोग खुश हो जाइए आगे स्वर्णिम अवसर को प्राप्त करने के लिए अभी से। और नव वर्ष 2023 की मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। और भोलेनाथ से भी मेरी प्रार्थना रहती है कि वो भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखें। साथियों, आज इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद मेरी शुभकामनाओं के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।